हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं और उसका मैं आज ये टॉपिक कवर करने जा रही हूँ, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, पीड़क प्रतिरोधी पादप। ठीक है, चलो इसको चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, एक निमेटोड होता है मेलियोडिगाइन इनकॉग्निशिया। ठीक है, इसके नाम को हमें ऐसा याद कर लेना है। ये है क्या? दिस इज अ निमेटोड, एक सूत्रक्रमी है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? दिस इज प्रेजेंट इन द सॉइल, मिट्टी में पाया जाता है। ये करता क्या है? ये हमारे तंबाकू के पौधे को, टोबैको प्लांट की रूट्स को इन्फेक्ट करता है और एक डिजीज, एक बीमारी कॉज करता है इस प्लांट के अंदर, जिसको हम कहते हैं रूट नॉट डिजीज। ठीक है, इस डिजीज के कारण क्या हो जाता है? हमारे टोबैको प्लांट का जो उत्पादन है, यील्ड है, वो कम हो जाती है। क्लियर? तो ये इस निमेटोड के कारण होने वाली बीमारी है और इससे ये हमें नुकसान हो जाता है। अब इसको कैसे रोका जाए, इस टोबैको प्लांट को इस निमेटोड से कैसे बचाया जाए? तो उसके लिए टोबैको प्लांट को सबसे पहले मॉडिफाई किया गया जेनेटिकली, जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया। तो टोबैको जो था ना, वो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट था। ये भी आप याद रखना, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट था टोबैको। ओके, तो कैसे ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया उसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो हमने क्या किया? हमने एक एग्रोबैक्टीरियम एज अ वेक्टर यूज किया। ये क्वेश्चन भी बनता है, इसको याद रखना। हमने वेक्टर किसको यूज किया? एग्रोबैक्टीरियम को, है ना। यानी कि हमने एग्रोबैक्टीरियम, जो ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया है, उसके हमने प्लाज्मिड को यहाँ पर जीन ट्रांसफर करने के लिए यूज किया। वेक्टर का क्या काम होता है? वेक्टर जीन को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जीन को ट्रांसफर करने के लिए, एज अ वेक्टर प्लाज्मिड के थ्रू जीन को ट्रांसफर करने के लिए हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया को यूज किया। ये जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है, इसके प्लाज्मिड के अंदर हमने कौन सा जीन डाला, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हमें कंट्रोल करना है इस निमेटोड को। तो हमने एक निमेटोड स्पेसिफिक जीन को, स्पेसिफिक जीन यानी कि हमने एक ऐसा जीन लिया जो इस निमेटोड की ग्रोथ के लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन के लिए कोड कर रहा था। ठीक है, यानी कि हमने एक ऐसे सीक्वेंस ले ली जिससे कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनने वाला था और इस प्रोटीन की हेल्प से हमारा जो निमेटोड है वो ग्रोथ करता। ठीक है, तो हमने एक ऐसा बहुत ही स्पेसिफिक जीन निमेटोड से आइसोलेट किया। इस जीन को हमने निमेटोड से आइसोलेट किया और हमने इसको इंसर्ट कर दिया हमारे एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड के अंदर। और फिर हमने इस प्लाज्मिड के थ्रू इस जीन को ट्रांसफर किया हमारे टोबैको प्लांट के अंदर। क्लियर? यानी कि अल्टीमेटली हमारा क्या हुआ? एक निमेटोड स्पेसिफिक जीन निमेटोड से आइसोलेट हो गया और हमारे टोबैको प्लांट के अंदर इंसर्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर है? चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अब जो हमारा टोबैको प्लांट है, जो अब क्या हो गया है? ट्रांसजेनिक हो गया। सो दिस इज ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट। अब इस ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट के अंदर कुछ स्पेशल जीन्स आ गए हैं जो किसके लिए कोड कर रहे हैं? कोई स्पेशल प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं और ये प्रोटीन हमारे निमेटोड की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है? अभी अगला पॉइंट समझना। अब यहाँ पर बच्चों जो हमने जीन डाला है, इसका एक बहुत स्पेशल फीचर है जो आपको याद रखना है। ये हमारा ऐसा जीन है जिस जीन का हमने सेंस और एंटी सेंस, सेंस और एंटी सेंस, ये जो दोनों, ऑब्लिक नहीं लगाएंगे, प्लस, ओके, सेंस प्लस एंटी सेंस, ये जो दोनों आरएनए हैं, ये दोनों आरएनए स्ट्रैंड्स बनेंगे हमारे पास में। यानी कि हमने जीन की दोनों सीक्वेंसेस डाली हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड, जीन का जो टेम्पलेट और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है, वो दोनों स्ट्रैंड हमने डाले हैं। यानी कि हमारे पास में आरएनए के भी दो स्ट्रैंड बनेंगे, सेंस आरएनए और एंटीसेंस आरएनए। ओके, तो हमने पूरा का पूरा जीन निकाल कर, यानी जैसे देखो होता क्या है, जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, तो जैसे ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो हम जानते हैं कि हमारी एक सीक्वेंस जो है, एक स्ट्रैंड की एक सीक्वेंस जो है, वो हमारे ट्रांसक्राइब होती है और हमारे मैसेंजर आरएनए को बनाती है। लेकिन अभी हमने यहाँ क्या किया है बच्चों? हमने ना ये पूरा का पूरा, जैसे यही अगर हमारा जीन था तो हमने यहाँ से इसको पूरा कट कर दिया और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को हमने यहाँ पर टोबैको प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया है।
और कुछ ऐसे इंसर्ट किया है कि ये दोनों के दोनों ट्रांसक्राइब होंगे और हमारे पास में दो मैसेंजर आरएनए बनेंगे, एक सेंस मैसेंजर आरएनए और एक एंटी सेंस मैसेंजर आरएनए। ओके, ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है? अब देखो होगा क्या। अब जब ये दोनों आरएनए स्ट्रैंड कौन से? मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड। अब ये दोनों सेंस एंड एंटीसेंस दोनों मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड्स जब हमारे प्लांट के अंदर एक्सप्रेस होंगे, प्लांट के अंदर बनेंगे, तो क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, है ना, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये क्या होगा, ये दोनों आपस में बाइंड हो जाएंगे और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, है ना। तो दोनों बाइंड हो गए। कौन बाइंड हो गए? दोनों मैसेंजर आरएनएस। तो दोनों मैसेंजर आरएनएस बाइंड हो गए और इन्होंने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को बना लिया। यानी कि यहाँ पर हमने जो ये जीन डाला था, है ना, टोबैको प्लांट के अंदर जीन डाला था, इस जीन से मैसेंजर आरएनएस बन रहे हैं और ये मैसेंजर आरएनएस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर कोई भी तरह का प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है। हमने एक मैसेंजर आरएनए को जो है वो बीच में ही पकड़ लिया और उससे हमने डबल स्ट्रैंडेड आरएनएस बना लिए। ओके, किसी तरह का कोई प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर नहीं हो रहा। चलो आगे चलते हैं। ये जो अब हमारे डबल स्ट्रैंडेड आरएनएस बने हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमारी सेल्स के अंदर ना एक स्पेशल मैकेनिज्म स्टार्ट कर लेते हैं। इस मैकेनिज्म का नाम होता है आरएनए इंटरफेरेंस, आई फॉर इंटरफेरेंस। ठीक है, अब ये आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इस सारे कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। चलो, आरएनए इंटरफेरेंस। तो अभी मैं टोबैको प्लांट से बाहर आके हमारी बॉडी की बात कर रही हूँ, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी भी नहीं, मैं चलती हूँ आपको लेके यूकैरियोटिक सेल के ऊपर। ठीक है, हम लोग यूकैरियोटिक सेल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हमारी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है बच्चों, उसके पास में ना एक बहुत स्पेशल मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म का नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। तो पहले तो देखते हैं इस मैकेनिज्म का यूज क्या है ना, क्यों हमारी बॉडी के अंदर ये आरएनए इंटरफेरेंस होता है, उसको समझना। तो सबसे पहली बात क्या कि सपोज हमारी बॉडी के अंदर किसी वायरस ने अटैक कर दिया और ये वायरस जो है इसका जब भी वायरस मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या करेगा, ये अपने जीनोम को मल्टीप्लाई करेगा, अपने लिए प्रोटीन कोड के पार्टिकल्स बनाएगा। तो यानी कि ये सब चीज़ों को जब बना रहा है तो मैसेंजर आरएनएस तो बनेंगे ही बनेंगे, है ना। वायरस जीनोम से मैसेंजर आरएनएस तो बनेंगे ही बनेंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर इस वायरस की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर या यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होती है आरएनए इंटरफेरेंस। वो क्या करती है कि भाई ये जो वायरस का मैसेंजर आरएनए बना है, इस आरएनए के मैसेंजर आरएनए को, वायरस के मैसेंजर आरएनए को वो साइलेंस कर देगा, हमारी बॉडी साइलेंस कर देगी। साइलेंस करने का क्या मतलब है कि वो इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देगा। ओके, जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो इस वायरस की पॉपुलेशन अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर डिफेंस की ये एक मैकेनिज्म होती है जिसको हम कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, अब ये साइलेंसिंग कैसे करता है इसको अभी मैं आपको समझाऊंगी कि साइलेंसिंग होती कैसे है। अभी मैं बात करती हूँ दूसरी यहाँ पर कि इसका दूसरा यूज क्या है हमारी बॉडी के अंदर। दूसरा यूज क्या, देखो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ना कुछ जंपिंग जीन्स होते हैं, जंपिंग जीन्स। इनका हमारी बॉडी के अंदर अभी तक कोई ऐसा खास नोन जो है क्या फंक्शन है वो अभी तक कुछ ऐसा नोन नहीं है, लेकिन इस पर रिसर्च बहुत चल रही है। तो इन फ्यूचर हम इसके बारे में बहुत सी बातें जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो स्टडी करोगे। अभी हमें कितना जानना है कि भाई ट्रांसपोसोन्स होते हैं जिनको हम जंपिंग जीन्स कहते हैं। ये होते क्या है, ये ना छोटी छोटी जीन्स की सीक्वेंसेस होती हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स की एक छोटी सीक्वेंस होती है और इनकी कोई लोकेशन है ना वो क्रोमोसोम के ऊपर फिक्स नहीं होती है। इसकी लोकेशन क्रोमोसोम के ऊपर फिक्स नहीं होती है, ये क्रोमोसोम के ऊपर मूव करते रहते हैं। जैसे सपोज ये हमारा क्रोमोसोम है तो ये इसके ऊपर एक जगह से
कूद कर दूसरी जगह से कूद कर तीसरी जगह, मतलब इसकी पोजीशन जो है वो वेरी करती रहती है, लोकेशन वेरी करती रहती है, इसीलिए हम इसको जंपिंग जीन्स कहते हैं। अच्छा, ये कोई बहुत स्पेसिफिक प्रोटीन्स के लिए कोड नहीं करते, कोई स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि इससे कुछ बहुत स्पेसिफिक चीज़ बन रही है जिसके बगैर हमारी बॉडी का काम नहीं चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो हमारी बॉडी क्या है कि ये जो अननेसेसरी मैसेंजर आरएनए या ये जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, मैसेंजर आरएनए नहीं, ये जो हमारी जीन की सीक्वेंस है अननेसेसरी मैसेंजर आरएनए बनेगा, है ना, और इस मैसेंजर आरएनए से ये प्रोटीन सिंथेसिस को करेगा, यानी कि हमारी सेलुलर मैकेनिज्म को ना अननेसेसरी यूज करेगा और प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट कर देगा, जिसकी हमारी बॉडी को कोई खास जरूरत नहीं है ना। जरूरत होती है वो चीज़ें तो हमारी बॉडी खुद सेल से कह के और उन जीन्स को एक्सप्रेस करवा लेती है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अननेसेसरी हमारे सेलुलर मैकेनिज्म को ये यूज़ करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को रोकने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है। हम क्या करते हैं कि जो इस जीन से मैसेंजर आरएनए बना है, वो मैसेंजर आरएनए को हमारी बॉडीज क्या कर देती है, साइलेंस कर देती है। साइलेंस कर देंगे यानी कि अब इससे फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। क्लियर? तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर पहला तो सेलुलर डिफेंस यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है, कोई भी वायरस आ गया है या कोई फॉरेन पार्टिकल ऐसा है जिस फॉरेन जीनोम है, आरएनए जीनोम है या डीएनए जीनोम है जो आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहा है, तो उन सब की पॉपुलेशन को रोकने के लिए हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए, सेलुलर डिफेंस के लिए हमारे पास एक टेक्निक है जहां पर हम मैसेंजर आरएनए को साइलेंस कर देते हैं। कौन से मैसेंजर आरएनए को? उस वायरस के मैसेंजर आरएनए को साइलेंस कर देते हैं। साइलेंस का मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होना। इस टेक्निक को हम कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। दूसरा, हमारी बॉडी इसको कहाँ यूज करती है? जंपिंग जीन से अननेसेसरी प्रोटीन्स नहीं बने, इसके लिए जंपिंग जीन से जो भी मैसेंजर आरएनए बन रहे हैं उनको भी साइलेंस किया जाता है। ठीक है, तो हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर आरएनए इंटरफेरेंस एक नेचुरल फिनोमिना है। चलो अभी अपन बात करते हैं कि ये आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक है क्या, जहां पर हम एक स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए को साइलेंस कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि वो जो मैसेंजर आरएनए जो भी प्रोटीन बनाने जा रहा था वो प्रोटीन सिंथेसिस अब नहीं होगा। ओके, दिस इज द आरएनए इंटरफेरेंस। अब ये कैसे काम करता है, क्या होता है, उसको समझते हैं। देखो, हमारे पास अभी अपन ने पढ़ा कि भाई हमारे पास ना डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमारे सेल के अंदर बन गए हैं। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कैसे बना है, ये हमारी सेल की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि उसको अगर सेलुलर डिफेंस करना है या फिर उसको ट्रांसपोजोन्स को हमारे सेलुलर मशीनरी को यूज करने से रोकना है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर वायरस के लिए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया है, या जो ट्रांसपोजोन की हमारी जीन सीक्वेंस है उस जीन सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास सेल के अंदर क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया है। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये एक एंजाइम होता है, ये सपोज हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है डाइसर। ये एंजाइम क्या करता है कि इस बड़े से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर तोड़ देता है, यानी कि हमारे पास छोटे छोटे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के पीसेस होते हैं जो हमारी सेल के अंदर पड़े रहते हैं। एक दूसरा एंजाइम होता है, उसका नाम होता है स्लाइसर। ये स्लाइसर ना एक तरह का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी होता है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, डाइसर भी एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ठीक है, ये कहीं से भी डीएनए स्ट्रैंड को, या ये से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो इसको कहीं से भी ये बीच में से कट कर सकता है, एंडोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी होती है। अब ये जो हमारा स्लाइसर है, स्लाइसर क्या करता है, ये इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के पीस के साथ में अटैच हो जाता है और इस पीस को ये यहाँ से ब्रेक कर देता है, यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देता है। तो हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनएज आ गए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, एस फॉर स्मॉल या शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए। ठीक है, तो हमारे पास छोटे छोटे इस तरह के आरएनएज आ गए। अब ये जो हमारे आरएनएज हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये क्या करते हैं,
अब यहाँ इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। किसके कॉम्प्लीमेंट्री है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। किसके कॉम्प्लीमेंट्री हैं? उस मैसेंजर आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री हैं जिस मैसेंजर आरएनए को हमें प्रोटीन सिंथेसिस करने से रोकना है, जिस मैसेंजर आरएनए को हमें ट्रांसलेट होने से रोकना है। हम नहीं चाहते कि हमारे इस मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन हो और हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हो, हम नहीं चाहते। ठीक है, तो ये जो हमारे शॉर्ट आरएनएस बने हैं, शॉर्ट इंटरफेयरिंग आरएनएस बने हैं, ये आरएनएस बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे हमारे इस मैसेंजर आरएनए के, जिसको हमें साइलेंस करना है। तो अब ये मैसेंजर आरएनए, ये सपोज ये एक मैसेंजर आरएनए है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो इंटरफेयरिंग आरएनए होगा वो इसके साथ यहाँ आकर बाइंड हो जाएगा। तो अब जब यहाँ पर ये बाइंड हो गया तो इसने क्या किया कि इस प्रोटीन सिंथेसिस जो भी हो रहा था, यहाँ पर ट्रांसलेशन का प्रोसेस चल रहा था, इसको ब्रेक कर दिया। बिल्कुल सिंपल है, मैं देखो इसको एक बार वापस समझाती हूँ क्या हो रहा है एक्चुअली। ये देखो, ये हमारे पास में कोई मैसेंजर आरएनए है जिसको हमारी बॉडी को साइलेंस करना है। इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर हमें पता है राइबोसोम की दोनों यूनिट आके बाइंड होती है, फिर ये इसके ऊपर मूव करती हैं और हमारी ना पॉलीपेप्टाइड चेन बननी स्टार्ट हो जाती है ना, ये हम प्रोसेस जानते हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, ये हमारा जो राइबोसोम यूनिट है ये ऐसे आगे मूव कर रही है। अब यहाँ पर हमारा siRNA यानी कि शॉर्ट इंटरफेयरिंग आरएनए आकर जुड़ गया, क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए इसके साथ आकर यहाँ पर बॉन्ड बना दिया, कॉम्प्लीमेंट्री है इसलिए जुड़ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई यहाँ पर। तो इसका क्या रिजल्ट हुआ? इसका रिजल्ट हुआ कि इस पूरे मैसेंजर आरएनए से हमारा जो पॉलीपेप्टाइड चेन बननी थी वो पॉलीपेप्टाइड चेन यहीं पर ब्रेक हो गई, यानी कि हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हुआ, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हुआ। तो इस तरह से हमने इस मैसेंजर आरएनए को साइलेंस कर दिया और हमारा प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर स्टॉप हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई? तो दिस इज द साइलेंसिंग, दिस इज द साइलेंसिंग। और ये हमारी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बिल्कुल डिफेंस मैकेनिज्म है, ट्रांसपोजोन्स को फर्दर हमारे सेलुलर मैकेनिज्म को वो यूज नहीं करे, अननेसेसरी प्रोटीन के सिंथेसिस नहीं करे, उसको रोकने के लिए हमारी बॉडी के अंदर ये एक नेचुरल फिनोमिनन चलता है। अब ये जो सेम मशीनरी है, ये जितने भी स्टेप्स हमने देखे, ये डाइसर, स्लाइसर, साइलेंसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए और कैसे साइलेंसिंग होती है, ये सारे के सारे स्टेप एज सच रिवाइज होते हैं हमारे ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट के अंदर। अब हम लोग वापस चलते हैं हमारे टोबैको, ये तो सारी बात थी हमारे यूकैरियोटिक सेल की। अभी हमने ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट बना लिया है ना। ट्रांसजेनिक टोबैको कैसे बनाया है वो अपन बिल्कुल इनिशियली अभी डिस्कस करके आए हैं। इस ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट के अंदर हमने ये भी देख लिया कि सेंस और एंटीसेंस दोनों आरएनएस बन रहे हैं, फिर दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेते हैं। अब ये जो बड़ा सा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमारे टोबैको प्लांट के अंदर बना है, ये टोबैको डाइसर एंजाइम जो है एंडोन्यूक्लियस, वो क्या करता है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डबल स्ट्रैंडेड आरएनएस टोबैको प्लांट के अंदर पड़े हैं। ओके, अब क्या हुआ, अब हमारा ये जो निमेटोड है मेलोग्नाइन इनकॉग्निशिया, ये जब टोबैको, ये प्लांट सेल के अंदर पड़े, कहाँ पड़े इस चीज को समझना आप लोग है ना। ये टोबैको प्लांट के सेल के अंदर ये ऐसे पीसेस पड़े हैं। अब जब प्लांट सेल को ये निमेटोड खाता है तो ये जो छोटे छोटे आरएनएस हैं डबल स्ट्रैंडेड, ये उस निमेटोड की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गए, यानी कि अब ये अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाएंगे, निमेटोड की बॉडी के अंदर जाने के बाद में ये निमेटोड की सेल के अंदर पहुंच गए। ओके, तो हमारी प्लांट सेल के अंदर, टोबैको प्लांट सेल्स के अंदर से ये पहुंच गए निमेटोड के सेल के अंदर। अब देखो निमेटोड के सेल के अंदर ये क्या खेल खेलते हैं। निमेटोड के सेल के अंदर, अब निमेटोड है भाई, इसका ये डीएनए है, अब ये अपने डीएनए को क्या कर रहा है, इसने डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना दिया, ये बन गया इसका मैसेंजर आरएनए एक। ठीक है, और ये मैसेंजर आरएनए कौन सा है, जो बहुत स्पेसिफिक कोई एक प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है और इस प्रोटीन का इससे सिंथेसिस होना है। अब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है, तो ये आ गया राइबोसोम अटैच हो गया, अब ये मूव करेगा और हमारे पास में पॉलीपेप्टाइड चेन बननी स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, ये कोई एक स्पेसिफिक रीजन था हमारा मैसेंजर आरएनए का। इस स्पेसिफिक रीजन के लिए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट था, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अब निमेटोड के सेल के अंदर पहुंच गए। अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, अब इस निमेटोड के सेल के अंदर क्या खेल हो रहा है कि यहाँ पर स्लाइसर जो प्रेजेंट है, स्लाइसर क्या कर रहा है, इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को स्मॉल या शॉर्ट इंटरफेयरिंग आरएनए में कन्वर्ट कर दिया। किसने कन्वर्ट कर दिया? स्लाइसर ने कन्वर्ट कर दिया। अब ये स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएस ये यहाँ पर इस मैसेंजर आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री था, ये आकर यहाँ पर अटैच हो गया। और यहाँ पर जैसे ही ये अटैच हुआ, इसके अटैच होते ही हमारा राइबोसोम आगे मूव होना स्टॉप कर देगा। राइबोसोम आगे मूव ही नहीं होगा, क्योंकि आगे सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए है ही नहीं, आगे तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। तो हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो स्टॉप हो गया। हमारा जो मैसेंजर आरएनए था वो साइलेंस हो गया, बिल्कुल चुपचाप बैठा है, इसका कुछ नहीं हो सकता, है ना, इसकी साइलेंसिंग हो गई, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो गया। अब निमेटोड के लिए तो प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? निमेटोड की ग्रोथ के लिए ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब इस प्रोटीन का सिंथेसिस ही नहीं हो रहा है। जब प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा तो जो निमेटोड है वो सरवाइव नहीं करेगा, तो धीरे धीरे उस निमेटोड की ग्रोथ जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। और जब निमेटोड की डेथ हो जाएगी तो हमारे टोबैको प्लांट को वो जब डेथ होगी तो टोबैको प्लांट पे इन्फेक्शन की रेट कम हो जाएगी और टोबैको प्लांट की यील्ड जो है वो अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। ओके, तो इस तरह से हमारा जो ट्रांसजेनिक टोबैको है वो इस निमेटोड को कंट्रोल करता है और हमारा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की तरह काम करता है। तो ये था बच्चों पूरा कंसेप्ट। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक एक पॉइंट जो मैं समझाती जा रही हूँ, वीडियो को रोक रोक के आप उसके नोट्स लिख लो, वही सबसे अच्छा मेथड है नोट्स लिखने का, है ना। आप जब अपनी लैंग्वेज में इस चीज़ों को लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे से वो लर्न हो जाएगी। चलो मिलते हैं नए वीडियो में।